साथियों नमस्कार। जीएस कैलाश यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपने देखा था कि हम लोग रीजनिंग का टॉपिक कर रहे थे और जिसमें से अब आगे बढ़ जाते हैं। दो सुइयों के बीच का कोण हमने ज्ञात कर दिया था या एंगल जो भी है आपने निकाल दोगे। कोई भी क्वेश्चन जिसमें आप दो सुइयों के बीच का, जैसे हमने कहा कि एक घड़ी में 5:40 हो रहे हैं, तो घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते थे। हमारे पास एक फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू 30h, अंतर का चिन्ह 11/2 इंटू m। तो 30 इंटू, अब आपने देखा कि 5, तो हावर है घंटे वाला समय 5 हो जाएगा और अंतर का चिन्ह हो जाएगा 11/2 हो जाएगा और m यह आप मिनट 40 इंटू 40। तो इसको ऐसे में आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमने देखा कि जो भी आपकी घड़ी में घंटे मिनट की सुई का जो समय होगा उसी से आपका क्या निकलेगा, घड़ी की दो सुइयों के बीच का कोण निकल जाएगा, थीटा इक्वल टू निकल जाएगा। ये तो आपका हो गया था। इसके बाद आगे चलते हैं हम। अब आगे देखते हैं हम कि अब आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों में पूछता है वो आपको कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कोण किस समय 60 डिग्री का होगा। तो अब उसका बोलने का मतलब है, ये आपकी घड़ी है तो इसमें अब वो आपको बोल रहा है 3 से 4 बजे की, ये 3 और 4 है, मतलब घड़ी की सुइयां, जैसी आपकी घड़ी की सुइयां है, इसका बोलने का मतलब है कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां, मतलब यहां से लेकर यहां तक घड़ी की सुइयां किस समय 60 डिग्री का, मतलब 3 से लेकर 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय 60 डिग्री का कोण बनाएंगी, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें चलते हैं। तो हमें ऐसे में तो हमें पता ही नहीं चलेगा, लेकिन बड़ी दिक्कतें हो जाएगी इसको निकालने में। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, समय निकालना होता है हमें। तो समय में आपके लिए एक ट्रिक है ये। तो समय t बराबर होता है 30 इंटू h1 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, इसको पूरा बंद कर देंगे हम 2/11 और यहाँ पे निकलता है ये मिनट। तो कोई भी समय आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले पे आपने पूरी समय को निकाल दोगे। तो जब हम इस फॉर्मूले में समय को निकाल देते हैं तो आपको केवल ये वाला समय, ये समय के लिए है, और जो थीटा था ये आपका 30h, अंतर का चिन्ह 11/2 इंटू m, ये आपका थीटा निकालने के लिए है, कोण निकालने के लिए बस। तो घड़ी में हमें तो ये करवा दिया है मैंने आपको। और उसके बाद अब देखते हैं हम लोग कि समय को कैसे निकालते हैं। तो समय के निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला है 30 इंटू h1 प्लस माइनस थीटा पूरे का 2/11 और मिनट, जो आपका ये निकलेगा, जो ये आएगा आपका ये मिनट निकलेगा। तो हम चलते हैं, इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले में करते हैं। ठीक, तो आपने देखा 3 और 4 बजे के बीच, पहले तो मैं इसको समझाता हूं आपको। ठीक है, h1 का मतलब होता है प्रारंभ का समय, h1 का मतलब प्रारंभ का समय। थीटा का मतलब होता है दिए गए कोण का मान। तो इस प्रकार से आपने इसको देखना है कि समय t बराबर होता है 30 इंटू h1 प्लस माइनस थीटा पूरे का होल होता है 2/11। जो भी आपका ये इतना निकलेगा ये आपका मिनट होता है। तो इस प्रकार से अब आपने देखा कि h1 हो गया प्रारंभ का समय, तो हमारे पास प्रारंभ का समय क्या है t, और दिए गए कोण की
कोण का मान कितना है, दिए गए कोण का मान है आपका 60 डिग्री 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं और आपका समय तुरंत आ जाता है। तो अब देखते हैं आप लोग 30 इंटू H1 का मान होता है आपका, देखो प्रारंभ का समय है 3 प्लस माइनस थीटा, थीटा का मान है 60 और 2/11। अब आप बोलोगे यार प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस 60 कर दिया गया है, तो हमें क्या करना है, प्लस करना है क्या माइनस करना है। तो हम देखते हैं कि एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 90 प्लस माइनस 60 और 2/11। अभी हमारे पास प्लस और माइनस दोनों चल रहे हैं, तो जिस कारण से हम देखते हैं कि हमारा कोई भी, मैंने बताया था कि जो समय होता है वो आपका क्या होता है, माइनस नहीं होता है। तो जिस कारण से हमें क्या करना होता है, अब यहां कंडीशन देखनी होती है। अगर यहां छोटा है और यहां बड़ा है तो आपका एक ही आंसर आएगा केवल प्लस करने पर, मतलब दोनों को प्लस करने। अगर यहां बड़ा है और यहां छोटा है तो इसमें दो आंसर आते हैं, एक तो आता है आपका प्लस करने पर और एक आता है आपका माइनस करने पर। तो एक बार मैं इसको प्लस कर देता हूं, 90 और प्लस 60 हो जाता है आपका 150 इंटू क्या हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 300/11 और जो ये आ रहा है ये आपका मिनट आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको इसको डिवाइड तो करना ही है 11 से। तो अब देखते हैं, तो आपके पास आ जाता है। तो इसको हम लिखते हैं 27 इंटू भी बोल सकते हैं आप, सही 3/3/11, ये आपका आ जाता है मिनट, ठीक है। तो आपके पास तो एक आंसर क्या है, तो आपके पास आया जो 60 डिग्री का एंगल कौन बनेगा, वो बनेगा 3:27 इंटू 3/11 मिनट, या आप इसको बोलते हैं 3:27 से ही 3/11 मिनट पे क्या बन जाता है, एक तो आपका क्या है 60 डिग्री का कोण बन जाता है, 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब इसी में मैंने कहा था इसमें आपकी दो आंसर आएंगी, एक तो आपने 90 प्लस 60 किया और एक आएगा आपका 90 माइनस 60 से, तो एक तो ये आया। अब मैं करता हूं 90 माइनस 60, ठीक है, और इसका 2/11 होगा कि नहीं होगा, तो उस हिसाब से आपका, तो अब देखो आपने ये आपका कितना हुआ 30 इंटू 2/11 लिख दो, 60/11। तो इसको अगर आप, ये आ जाता है, तो दूसरा जो आपके पास आंसर आया वो आया 3:05 सही 5/11 मिनट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वो तो एक बनेगा 3:27 सही 3/11 मिनट पे और दूसरा बनेगा 3:05 सही 5/11 मिनट। अब ऑप्शन में कभी कभी वो दोनों दे देता है या ऑप्शन में कभी इसी को देगा या इसी को देगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपका हमेशा क्या होगा, दो ही आंसर आएंगे। जब यहाँ पे क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था, यहां अगर यहाँ पे होता आपका जैसे, ठीक है, यहाँ पे अगर 60 होता समझा और यहाँ पे 90 होता, तो इसमें आपका एक ही आंसर आता, वो आता केवल प्लस करने पे, माइनस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 60 माइनस 90 करते हो तो आपके पास माइनस क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो मैंने कहा कि समय हमारा माइनस नहीं होता है, तो इस वजह से इसमें इस कंडीशन में आपका क्या आएगा, एक ही आंसर आएगा जिसको प्लस करने पर ही आपका आंसर आएगा और दो आंसर नहीं आएंगे। जब यहां कंडीशन क्या होगी 90 और यहां 60 है, तो ऐसी कंडीशन में आपके दो आंसर आते हैं। तो अब साथियों देखा आपने
कि हमारे पास जो समय निकालने के लिए है आपको केवल ये फॉर्मूला याद करना है। 2 मिनट में आपके पास ये फॉर्मूला याद हो जाता है। तो आप इसको कर लोगे तो आपके पास कोई भी समय आए। तो अब जैसे आपने देखा, अब इसी में चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं हम। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये बोला है दोपहर के 2 बजे व 2 बजे व 3 बजे, दोपहर के 2 बजे व 3 बजे के बीच किस समय, समय पूछ रहे थे देखो, ठीक, किस समय पर घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब आपने देखा कि ये आपका क्वेश्चन बन गया, या हो ऐसे करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे हमने वो करना है, तो वही इसमें ये बोला है 2 से 3 बजे के बीच घड़ी भी किस समय पे, ये समय पूछा, समय t बराबर, तो घड़ी की सुइयां जो है 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें भी वही समय t इक्वल्स टू, ठीक है, आपका ब्रैकेट बनेगा 30 इंटू H1 कर दो प्लस माइनस थीटा और 2/11 मिनट। अब इसमें भी वही वो रख देखो आप, ये हो गया 30 इंटू H1 का मान आपका 2 है प्लस माइनस थीटा का मान क्या है 90 है और 2/11 है। अब आपने देखा कि ये वही कंडीशन बन गई प्लस माइनस 90 और 2/11। अब यहाँ पे आपका एक ही आंसर आएगा। एक आंसर क्या आएगा, इसमें केवल 60 और प्लस वाला लेना है 90, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ छोटा हो गया और यहाँ बड़ा आ गया, तो माइनस नहीं होगा, तो केवल इसमें एक ही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा 150 इंटू 2/11। अब आपने देखा तो ये क्या हुआ 300/11। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो 11 से, तो ऐसे में ही सॉल्व करना, ठीक है, 11 में 22। तो ये क्या आ गया अगर, ये आ गया 27 सही 3/11। तो आप इसको बोल सकते हो कि जो आपका जो 90 डिग्री का कोण बनेगा वो केवल वो बनेगा 2 बजकर, क्योंकि बेस आप प्रारंभ वाले को लो, जो पहले वाला है उसको बेस लोगे, 2:27 सही 3/11 पे आपका जो एंगल कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। यही आपका ऑप्शन में दिया होगा। तो साथियों, आपके रीजनिंग से संबंधित 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है समय निकालने के लिए ये फॉर्मूला, और आपका अगर कोण निकालना है तो थीटा बराबर वाला फॉर्मूला। साथियों, कैसी लगी क्लास आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मेरा आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है, बस हमें आगे बढ़ने के लिए आपकी सहायता मिल जाती है और मदद मिल जाती है। थैंक यू।